सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने ये प्रश्न किया है कि इसे हम पसंद नहीं करते, उसे कैसे हम सहन करें। अब देखिए, भगवान ने बताया है तो कठिन, लेकिन फिर भी गुलाब से सीखो। गुलाब कितना कोमल होता है, लेकिन वो कैसे में रहता है, कांटों पर। कांटों से ही उसकी जो है उसकी सुंदरता बनी, कांटे उसको रोके रहते हैं, कांटे के कारण वो गुलाब कोमल। ऐसे ही संसार में भी अगर हमको लगता है कि हम जो हमारे संग सही व्यवहार नहीं करते हैं, हमको पसंद नहीं करते हैं, या मेरे संग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ हम कैसे सह, लेकिन भगवान ने हमारे कर्म के अनुसार ही उनको रखा हुआ है। कहते कबीर ने भी कहा, का रहीम उत्तम प्रगति, का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उनको समझाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए भगवान ने तुम्हें उनके साथ में रखा हुआ है। अब तुम्हारी भी सारी कमियां जो तुम्हारे अंदर हैं तुम नहीं जानते हो, तो उनके द्वारा ही सब वो नष्ट करेंगे भगवान। तुम्हारा उनसे मोह नहीं होगा, तुम्हारा उससे जो है कोई आंतरिक कोई व्यवहार नहीं होगा, न्यारे रहोगे, न्यारे रहने की कला सीखोगे। और एक विचार तुम्हारे अंदर और भी आएगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ना कम पड़ जाएगा। संसार में लोगों के साथ अगर कोई बुरा व्यवहार कभी ना हुआ हो, तो एकदम से अगर कोई समस्या आ जाए तो वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन जो शुरू से ही कोई ऐसे रह रहा है उन्हीं के साथ में सहन करते करते, तो उसको क्षमता आ जाती है ना, शक्ति आ जाती है। बता रहे कि जैसे अगर किसी ने तुमको बुरा कहा और तुमने वो उसको सुन लिया, तो जो कहने वाला होता है वो जानता है कि हम बहुत ताकतवर है, मैंने कहा। लेकिन जो सुनने वाला ज्ञान से बताया कि सुनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि एक तो उसने कहा तो उसको भी तो क्रोध आया, तो अपना क्रोध उसने पिया और सामने वाले का भी क्रोध उसने अपने अंदर पी लिया, तो वो डबल ताकत वाला हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे दृष्टांत भी है कि एक बहुत पतला रास्ता था, वहां से जो है एक बकरी निकलती हुई जा रही थी, दूसरी तरफ से भी एक बकरी आ गई, वो बड़ी क्रोधी टाइप की थी, वो भी आ गई। उसने कहा कि ये सीधे चली आ रही, उसके पुल पार करने वाली ही थी, इतने में दूसरी वाली आ गई। वो उसको मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन मुड़ी नहीं। कहने लगी, हम क्यों मुड़े, हमको क्या जरूरत है, ये अपना मुड़ना हो तो मुड़े, हम नहीं मुड़ेंगे। वो मोटी भी थी, उससे तंदुरुस्त थी, लेकिन चली जा रही थी। अब ऐसा वो पुल बना था कि इसमें से दो लोग निकल नहीं सकते थे। तो जो पहले से आ रही थी, नम्र थी स्वभाव वाली, वो वहीं पर बैठ के झुक गई, तो उसी के ऊपर से दूसरी बकरी जो थी वो कूद करके चल करके निकल गई। अब आगे जा करके कहती है, और लोग खड़े थे, कहा देखा कि मैंने कैसे इसको नीचे गिरा दिया। तब सब लोग हंसने लगे कि तुम सोचते हो कि तुमने उसको गिरा दिया, लेकिन वो कितनी नरम स्वभाव की है कि तुमको पार करा दिया। ऐसे ही भगवान बता रहे कि जो तुम स्वभाव अगर जानते हो कि उसका ऐसा स्वभाव है कि तुमसे मेल नहीं खाता, तुमको पसंद नहीं करता है, तो उससे तुम मन से न्यारे रहोगे, उसमें तुम्हें आसक्ति नहीं होगी, उसमें लिपायमान नहीं होगी, तो तुम्हारे अंदर ये भी कला आएगी। और ऊपर से भगवान ने कहा, जब तुमको कोई पसंद नहीं करता फिर भी तुम रह रहे हो, तो भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन लगेगा। बहुत सारे संत हुए हैं जो संसार में ठुकराए गए, तब जाके भगवान की भक्ति की। तो संसार में मोह ममता बहुत है, जिनके अंदर ये सब भरा हुआ है, तो भगवान के वो नजदीक नहीं जाते, वो उससे बहुत दूर रहते हैं। कहते भगवान जौन है, कहेंगे मेरे लड़के बच्चा मेरे भगवान है, मेरा घर परिवार ही भगवान है। जहाँ मोह ममता होती है उसी में भगवान बना लेते अपनी मर्जी से। लेकिन भगवान ने बताया नहीं, हमारी प्रीति कैसी है, शाश्वत है। लड़के बच्चे घर परिवार जो मिला है, आज है कल नहीं है। मैं तो तुम्हारा हमेशा से था, आज भी हूँ कल भी हूँ। तो इसलिए सहन करने की बात नहीं है। अपना स्वभाव ये बनाओ कि जो भगवान ने हमको दिया वो हमारे ही कर्म के अनुसार दिया है। अगर हम इनके साथ ऐसा करके ना आए होते तो आज हमारे साथ ये नहीं रहे होते। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। सदमों का तीर माने जो हमको कहते हैं, हमको सदमा जैसा लगता, सहन करना पड़ता है, तो क्योंकि हम ऐसा करके आए हैं।
पहले ही कहीं किसी के साथ में। और अब हमने भगवान के सामने संकल्प भी उठा लिया है कि अब हम बार बार इस शरीर को नहीं धरेंगे। अब हमको अपनी सारे कर्मों से छुट्टी चाहिए। अब पड़े हमारे खाते में है सब ऐसे कर्म, तो वो तो हमको मिल करके ही रहेंगे, उनको तो हमको काटना ही पड़ेगा। संसार से इंसान चाहे भाग जाए, लेकिन भगवान ने कहा कोई नहीं भाग सकता। उसको मालूम है हमने क्या किसके साथ में किया है, उसी के अनुसार ही सब कुछ मिला हुआ है। भगवान ने जो भी हमको दिया है, आज हमको लगता है कि ये लोग हमको पसंद नहीं करते, हमको परेशान करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम पहले इनको परेशान करके आए। देखो दृष्टांत बताया कि एक जो थे तो वो भगवान की कर्मों के फल पर देखो एक दृष्टांत भी है। उसमें बताया कि जो है एक राजा के लड़के की शादी हुई, और शादी होकर के जैसे वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी जो रानी थी वो भी उस कमरे में थी। अभी राजा का इकलौता लड़का था राजकुमार, उसकी शादी हुई और शादी होकर के वो भी अपने कमरे में पहुंचा अपने कक्ष में, और वहीं वो जो उसकी पत्नी थी वो भी वहीं पर थी। और वहीं पर एक तलवार बहुत से पतले तागा में तलवार टंगी हुई थी सर के ऊपर, और तलवार टूटी, जैसे लड़का वहां पर लेटा वो तलवार गिरी और उसका जो है गला कट गया। अब राजकुमारी जो थी वो नई उसकी शादी हुई थी, वो घबरा गई, कहने लगी ये क्या हो गया क्या हो गया, और हमको ही फांसी हो जाएगी, हम ही को सब कोई कहेगा। उसने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा तो दरवाजा खिड़की खोली अपनी, तो देखा सामने ही एक जो दूर तक मैदान पड़ा था उसी में एक संत की कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया को उसने देखा तो कुटिया में एक दिया जल रहा था। उसने जब सब लोग आए हाया करते चिल्लाई तो सब लोग आए, उसने कहा इसमें जो रहते हैं वही आकर के मेरे राजकुमार को तो मार गए हैं और चले गए हैं। अब राजा को आओ देखा न था, उन्होंने उनको संत को बुलाया, सच में वो संत थे उसमें, उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि इनको मृत्यु दंड दो, इन्होंने हमारा जो है इकलौते राजकुमार की हत्या कर दी है। मंत्री बड़ा होशियार था, उसने कहा जब इन्होंने चलो हत्या कर दी, जी संत हैं, इनको मृत्युदंड न दो, इसके लिए इनके हाथ जो है काट दो। जिनके हाथ जिस हाथ से इन्होंने तो काटा है गला उसका, तो इनके जो है हाथ दोनों काट दो। और वो संत थे, उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। जब उनको ऐसी सजा मिली तो बहुत ही शर्म लगी उनको, लज्जित हो गए, और वो चिंता के कारण बहुत ही बीमार हो गए। सोचे मन में कि क्या हो गया, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था, ऐसा कैसे मेरे साथ में हो गया, ऐसे बहुत परेशान हो गए। और उसी समय एक संत से उनकी मित्रता थी, वो मिलने आ गए। जब उन्होंने सुना कि ये बीमार है परेशान है, जब मिलने आए तो उनसे अपना दुख वो कहने लगे कि देखो हमने जिंदगी में तो कभी कोई गलत काम किया नहीं, ये कैसे क्या हो गया, इतनी मेरी बदनामी हुई, ये दोनों मेरे हाथ काट दिए गए और झूठ में ही। तो उन्होंने कहा भाई भैया हम तो जानते नहीं है, लेकिन एक गंगा के किनारे एक पंडित जी रहते, वो तुमको बता सकते हैं। तो ये भाई इनके हाथ तो दोनों कट ही चुके थे, ये वहां जाकर अपने धीरे धीरे करके जैसे वैसे भी वहां पहुंचे जाकर के, जैसे ही पहुंचे जाकर के तो पंडित जी स्नान करने गए हुए थे, और जैसे ही इनकी पंडित जी की जो पंटाइन थी वो झाड़ू वाड़ू करती हुई बाहर निकल रही थी, शाम के टाइम दूसरी बार जो झाड़ू लगती है वो निकल रही थी। जैसे ही इनको देखा अब वो बस गरियाने चिल्लाने लगी, ये कौन आके मर गया करके हमारे घर में जो उन्हें लाला के सब बैठा देते हैं, सब बेकार बेवकूफ़ लोग आते हैं, कहाँ से चले आए हैं, घर में खाने को नहीं, अम्मा चले बुझाने, ऐसे हजार गाली पंडित को वो गरियाती जाए, झाड़ू लगाती जाए, इन्हीं के मुंह पर गर्दा मिट्टी सब फेंकती जाए। ये देख करके बड़ा परेशान हो गए, कहने लगे ये क्या है, हमने तो सुना था कि पंडित जी हमको ये बताएंगे कि किसके कारण हमको ये सब कुछ हुआ है, पूछने आए थे, लेकिन यहाँ तो बड़ी दशा खराब। वो आकर वहां से निकले और बाहर निकल के पेड़ के पास आकर के खड़े हो गए। वहीं से पंडित जी जब अपना नहा धोकर के शाम को संध्या वंदना करने के लिए तैयार हो रहे थे, वो आए, देखा भाई कोई खड़ा है दरवाजे पे पेड़ के नीचे, तो बुला लाए और ला करके उनको अपने बाहर जो उनका बैठका बना था उसी में बैठाला, कहा भैया तुम आए हो, चाय पानी करो, और कोई काम होगा तभी आए हुए, क्योंकि इंसान बिना काम के किसी के पास नहीं जाता। तो उन्होंने कहा काम तो था हमको, लेकिन अब हमको कोई काम नहीं आपसे करवाना है, ये आपकी पत्नी तो बहुत हमसे नाराज है। कहने लगी नहीं नहीं उनका ध्यान ना करो, तुम अपनी बात बताओ। वो फिर उन्होंने अपना पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में घटी है, हम बड़ा परेशान है, और हमारे मित्र ने कहा है कि तुम्हारे पास जाकर के हम पता करके आए, जब तक हमको पता नहीं लगता है तब तक हमको चैन नहीं पड़ता, हमारी बीमारी ठीक भी नहीं होगी।
तो पंडित जी कहने लगे देखो भैया, अब लेकिन हम यहाँ जब आए हैं तो देखा तुम्हारी ही दशा बहुत खराब है। तुम तो इतने सीधे साधे इतने अच्छे मनुष्य हो, लेकिन ये पत्नी तुम्हारी कैसी है, ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया जो है हमारी बात जाने दो, तुम्हारा हम सोच के बताते हैं। कहा नहीं नहीं, पहले पंडित जी तुम अपना हमको बताओ, तब तो हमारे बारे में बताना। तब पंडित जी ने बताया, कहा पिछले जन्म में हम जो है कौवा थे, और हमारे जो पंडिताई ने ये गधी थी, खच्चर होती गधी जो ढोती है जो ईंटा को, तो ये वो थी, ये खच्चर थी वो गधी। तो ढोते ढोते खच्चर इनके पीठी में घाव हो गया था, और हम कौवा थे। इनकी जो पीठी में घाव हो गया था उसमें से मांस जो है ऊपर निकला हुआ था, उसी कारण वो मेहर करती थी। हम इनके चोट मार मार के इसमें से मांस निकाल निकाल के खाया करते थे, हमें बड़ी मजा आती थी। एक दिन क्या हुआ, हम निकाल निकाल के मांस खा रहे थे, इसी में हड्डी में मेरी उसी में एक बार क्या हुआ, मेरी चोंच फंस गई। जब चोंच फंस गई तो ये दर्द पीड़ा में, भाई कोई चीज हड्डी के अंदर फंसेगी तो दर्द कितनी होगी बताओ। तो ये पीड़ा के कारण तड़पती तड़पती नदी के पास गई। जब प्यास इंसान जब बहुत परेशान त्राही त्राही करता तो गला सूखने लगता, और पानी पीने के लिए नदी किनारे गई, उसी में डूब करके उनकी भी मृत्यु हो गई और हमारी भी उनके साथ मृत्यु हुई। अब हम इस जन्म में पति पत्नी बने हैं। जब इनको ये याद आता है कि ये कितना हमको कष्ट दिया, इन्होंने कितना हमको परेशान किया, तो ये हमको गाली चिल्लाने लगती, लड़ने लगती, हमको कहने लगती। और जब इनको याद आता कि इनके इस जन्म की याद आती कि हम इनकी पत्नी है, तो हमको खाना बना कर दे देती है, मेरे कपड़े धुल देती, जार बरो कर देती। लेकिन फिर भी हमको इन्होंने बहुत कम दिया सजा। हमने तो इनके प्राण ही ले लिए थे, लेकिन ये तो कम से कम गाली दे करके ही हमको छुट्टी दिला देती हैं। तो कहा भैया लेकिन अब तुम्हारा क्या है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये है कि तुम भी जब 25 साल के इसी उम्र में थे, जब 25 साल के, तो तुम्हारे सामने से एक कसाई गाय को दौड़ाता हुआ जा रहा था। तुम वो कसाई पीछे पीछे, गाय आगे आगे। अब वो गाय आगे भाग करके निकल गई थी, और तुमसे कसाई ने पूछा कि गाय को देखा, तुमने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन एक हाथ से बता दिया कि इधर को। कसाई गया, गाय को पकड़ के उसका गला काट दिया। उसी की गाय ने श्राप दिया कि तुमको जो है, तुमने मेरा जो है गला काटा है, तुमको भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो कहते जो गाय थी वो बनी राजकुमारी, और जो कसाई था वो बना राजकुमार। जैसे ही वो दोनों की शादी हुई, दोनों संपर्क में आए, तो अपने आप ही तलवार चली, और गुनाह के जिम्मेदार कौन बना, वो राजकुमारी, और गला कट गया राजकुमार का। और उसके ही जो उन्होंने इशारा करके बताया था हाथ से, उसकी सजा के तौर पर उनके दोनों हाथ काटे गए, गुनाहगार ये बने। तो हमारा तो पिछले जन्म का है, तुम्हारा तो इसी जन्म का है। तब वो सुना जब, तो उन्होंने संत ने कहा भगवान तुम बहुत कृपालु हो, तुमने मेरे इसी जन्म में कर्म काट दिए, तुम्हारी कृपा बड़ी महान है। तो ऐसे ही संत महात्मा जो होते हैं, वो जो उसे बहुत परेशान करते हैं या बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं करते हैं, या उनको बड़ा जो है दुख देते हैं, लेकिन उनके लिए वो बद्दुआ नहीं करते। वो कहते देखो हमारे कारण ही इसने ऐसा रूप बनाया। भाई अगर खलनायक ना हो तो हीरो कैसे निखर के आएगा, अगर रात ना हो तो दिन का क्या महत्व है, दुख ना हो तो सुख का क्या महत्व है। इसलिए जो ज्ञानी होता इससे घबराता नहीं है, वो जानता भगवान ने हमको और अच्छा बनाने के लिए, हमको और सुंदर धीर गंभीर बनाने के लिए ही हमको ये सब रखा हुआ है हमारे सामने आसपास। अब इंसान को तो पता नहीं रहता कि हम किसके साथ में क्या करके आए हैं, लेकिन भगवान तो सब जानता है, वो बहुत कृपालु है। अब हमने भगवान के सामने कह भी दिया है कि भगवान अब हम जन्म लेना नहीं चाहते, मेरे सारे कर्मों को मुझे छुट्टी दे दो। तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारे कर्म धीरे धीरे कटवाएंगे जरूर। और फिर ऊपर से भी बताया कि जब ज्ञान तुमको हो गया तब तो किसी के अंदर ऐसा विचार ही नहीं रखना चाहिए। व्यक्ति के गुण मानने से राग हो जाता है, और दोष देखने से द्वेष होता है। राग द्वेष जिसमें रहते वो शांत या मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकता। तुम भगवान के भक्त हो तो ये राग दोष से मुक्त रहो ना। तुम्हारे अंदर ये सब विचार क्यों आता कि वो इतना हमको सता रहा, परेशान कर रहा, उसका वो अपना स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है, हम सबसे प्रेम करें, सबके अंदर परमात्मा देखें, सबके अंदर आत्मिक बुद्धि रखें, परमात्मिक बुद्धि रखें। देखो वो संतवाद दृष्टांत नहीं है कि बिच्छू जो था वो पानी में बार बार जा रहा था, लेकिन संत बार बार उसको निकाल के बाहर कर रहे थे। हम लोगों ने देखा, कहा ये बिच्छू है बार बार जा रहा पानी में, और संत होकर तुम इतने समझदार होकर के इसको निकालते हो, जितनी बार निकालते हो उतनी बार ये तुमको डंक मार देता है।
संत ने कहा ये तो कीड़ा है, एक जौन है कीड़ा है, इसके पास न बुद्धि है न विचार, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। और हम तो भगवान के भक्त हैं, बुद्धि विचार मेरे पास सब कुछ है, तो हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़े। संत न छोड़े संत ही, चाहे कोटिन मिले असंत। यही पहचान है उसकी कि जब कोई ऐसा मिलता है सामने जो उसको परेशान करता है, तब भी वो धीरज ना खोए, तभी वो संत है, तभी भगवान का भक्त है, जिसको पूरा भरोसा अपने भगवान पर है। और किसी के लिए उसके अंदर द्वेष नहीं रहता, किसी के लिए वो बदुआ नहीं करता, एक विचार रखता है कि सबका उद्धार हो, कल्याण हो। जैसे भी वो भगवान सबकी बुद्धि पलटे, सब भगवान के भक्त बने, सब भगवान की शरण में चले, सबका कल्याण हो, सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं। जैसे एक पर्दे पर किसी को किरदार मिल जाता है, निगेटिव मिल जाता है, माने एक खलनायक का मिल जाता है, एक हीरो को मिलता है, लेकिन अंदर से देखो तो वो दोनों मित्र ही होते हैं ना। ऐसे ही आत्मा से सब मित्र ही हैं। ऊपर से अगर कोई किरदार ऐसे निभा भी रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं। इसे हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, सबको माफ करने की, सब पर करुणा करने की, और अपना काम हमको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग स्वदेश के वासी हैं। जल्दी से जल्दी हमको भगवान से मिलकर के एक हो जाना है। कर्म तो हमको काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ही किए हुए हैं, हमारे ही कर्म हमारे सामने आए हैं, तो इसलिए वो हमेशा भगवान की ओर लगा रहता। अब और बहुत सारे भक्त हुए जिन्होंने तो इसकी चिंता ही नहीं की, इसका विचार ही नहीं किया कि उसके साथ क्या हो रहा है, उतना उनको पास टाइम ही नहीं था। गुरु कहते दौड़ते हुए इंसान को और कोई देखे, कोई ताली बजाए, कोई गाली दे, उसको कोई सुनेगा। ऐसे हमारी जिंदगी कैसे होने चाहिए, भगवान के लिए दौड़ती हुई। हमको अपने सारे कर्म काट करके भगवान से मिल करके एक हो जाना है, ना कि ये विचार करना कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। हमको सबसे न्यारे होकर के, सबके लिए शुद्ध भावना रख करके, आत्मिक विचार करके हमको अपना उद्धार कर लेना, और सबका कल्याण करने के लिए भगवान बैठे हैं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।